सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक मंगवाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99-315 और 92-093, 99-315 और 92-093 से आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं भगत भाइयों। और ये जो 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज में कोई दोष नहीं है। जिन RTPS गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की थी, उन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया और हमने बांस के डंडों से पीट पीट के मारा और डंडे बरामद करवाए, जो 8 डंडे थाने के अंदर माल खाने में जमा है भगत भाइयों। जब कोर्ट के अंदर इन गुंडों ने हाँ भरी के अच्छा हत्या हमने की संत रामपाल जी महाराज के कहने पर, मर जाएंगे तो पुलिस के नाम लगा देंगे। तो भगत भाइयों, प्रशासन के पास कोई ठोस सबूत नहीं है संत रामपाल जी महाराज का, नहीं तो कोई ऑडियो है, न कोई वीडियो है और न ही कोई लेटर है। और ये 28 गुंडे जिन लोगों ने 6 हत्या की थी और जिनको संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा और डबल आजीवन कारावास की सजा, जिसमें से 28 गुंडे जमानत करा के जेल से बाहर आकर आयास्या कर रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े आश्रम हैं, इनके अंदर भगत भाइयों सभी मठाधीश है। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 प्रशासन को जवान लगाने पड़े थे और 26 करोड़ 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। अगर इन 28 गुंडों को पकड़ना पड़ गया भगत भाइयों, जो जमानत करा के बाहर आए हैं, हर 51 कमेटी वालों को पकड़ने पड़ गए, तो पता नहीं भगत भाइयों प्रशासन को कितने लाखों में जवान लगाने पड़ेंगे और कितना ये गुंडे खून खराबा करेंगे। तो भगत भाइयों, मेरे तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना यही है कि आप सच्चाई को समझो। तो सच्चाई को समझने के लिए तो भगत भाइयों, आप इन RTPS गुंडों से FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो भगत भाइयों। ये 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की है और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। तो ये भगत भाइयों, आपको 100% मैं कहता हूँ कि आपको ये कोर्ट का जजमेंट नहीं देंगे भगत भाइयों। क्यों नहीं देंगे? इनको पता है अगर जजमेंट फाइल अपने इनको दे दी तो ये पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद के अंदर इस चीज़ का पता चल जाएगा कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या संत रामपाल जी महाराज ने नहीं की है, इन RTPS गुंडों ने की है। और उनका FIR नंबर 429 और 430 जजमेंट के अंदर भगत भाइयों उनका नाम है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का जो बड़ा लड़का वीरेंद्र, उनका भी नाम है भगत भाइयों। इन परिवार वालों ने, इनके रिश्तेदारों ने, इन सब ने मिलकर के 51 कमेटी वालों ने भगत भाइयों षड्यंत्र था, जिसमें 6 हत्या हो गई और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। और ये 28 गुंडे हैं, ये मतलब क्या है, आज जमानत लेकर के भगत भाइयों बाहर आ गए। तो भगत भाई, ये आपको गुंडे 29 और 30 का जजमेंट नहीं देंगे, हम आपको ये दे रहे हैं, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। इस पुस्तक में भगत भाइयों FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा और 427 बंधक बनाना, FIR नंबर 428 राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा, FIR नंबर 429/2014 4 महिला 1 बच्चे की हत्या,
FI नंबर 430 एक महिला की हत्या, FI नंबर 493/14 गैस सिलेंडर डीजल मोबाइल के बारे में 198 जो 2006 में क्रोथा कांड में जो सोनू नाम के लड़के की हत्या हुई थी भगत भाइयों। इसके अंदर भगत भाई टोटल जजमेंट है। संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने मुकदमे बरी हो गए, कौन से में सजा हुई है और कौन सा मुकदमा आज चल रहा है। तो भगत भाइयों, अगर आप सच्चाई से अवगत होना चाहते हैं तो आप ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पढ़ो और लिंक और PDF 29 और 30 का जजमेंट हम आपको अलवेल फ्री देते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 98 280 72 से आप संपर्क करके और लिंक और PDF आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पुस्तक चाहिए तो भगत भाइयों पुस्तक पर तो आपका डाक खर्चा लगेगा, ये पुस्तक भी आपको मिल जाएगी। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए। संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए भगत भाइयों। 11 साल के अंदर एक दिन का भी पैरोल इन RSS गुंडों ने, मोहनित धर्मा टेस्ट गुंडों ने, कबीर प्रवेश टेस्ट गुंडों ने एक दिन का संत रामपाल जी महाराज को पैरोल नहीं लेने दिया। और ये आसाराम जी और राम रहीम जी भगत भाइयों ये आए दिन पैरोल पर आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? आसाराम जी और राम रहीम जी के जो चेले हैं भगत भाइयों, वो सब एक है। वो अपने गुरु को जेल से बाहर देखना चाहते हैं और बाहर लेकर भी आए हैं और ला रहे हैं और आ जाएंगे। और जो संत रामपाल जी महाराज के ये शिष्य और शिष्याएँ हैं ना भगत भाइयों, इनको संत रामपाल जी महाराज की 1% भी जरूरत नहीं है। क्यों? कि ये गुंडे तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो चाहे बाहर रहो, हमारा काम चल रहा है। और 1 साल में 6-7 भंडारा कर रहे हैं। इनको लाडू राम जी और जलेबी राम जी फ्री में खाने को भगत भाइयों मिल रही है। तो इनको तो भक्तों को संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है ना। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को भी ऐसे गुंडों और गुंडियों की जरूरत नहीं है। ये आए दिन बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई, कॉल रिकॉर्डिंग ये आ गई, सत्संग आ रही है, पुस्तकें आ रही है। अंदर से भगत भाइयों अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा है। आप 21वीं सदी के हो भगत भाइयों। आप RTI के तहत कोर्ट से जजमेंट ले सकते हो भगत भाइयों, जेल से आप जजमेंट ले सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो कितनी आई है, वीडियो कितनी आई है, कितनी पुस्तकें ये आपको प्रमाणित भगत भाइयों वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आप करें भी क्या? आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आपकी बुद्धि को इन गुंडों ने हाईजैक कर ली भगत भाइयों। आप इनसे पूछ भी नहीं सकते हो। अगर आप इनको पूछोगे कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे, तो इनके पास में एक ही बात है कि आप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर शक करते हो। आप संत रामपाल जी महाराज को क्या मानते हो? अरे हम तो संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, आप क्या मानते हो? आप तो गुरु तो दूर की बात, और ये जो RSS गुंडे हैं ये तो भगत भाइयों भाई भी नहीं मानते। इन गुंडों को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? इनको पता है कि बड़े बड़े जो आश्रम इन गुंडों ने 10-11 बना रखे हैं, छोटे मोटे आश्रम 600 बना रखे हैं। इनको पता है सब के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा अगर संत रामपाल जी महाराज को बेल मिल गई तो। संत रामपाल जी महाराज के माता इंद्रो देवी का निधन हुआ था भगत भाइयों। अंतिम संस्कार में भी इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आने दिया। तो भगत भाई अब तो आप दिमाग में जो भूत आपके बड़ा भाई संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे, ये संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर कदापि नहीं आने देंगे। क्यों? कि FI नंबर 428 जो देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, उसके अंदर जमानत नामुमकिन है। फिर भगत भाइयों ये जो 14/1/26 को संत रामपाल जी महाराज की जमानत होनी थी, इन RSS गुंडों ने जमानत नहीं ली। ओनली ब्लड इलेक्शन ही जमानत ले सकता है। और अब ये जो गुंडे सम्मानित करवा रहे थे भगत भाइयों, अब ये गुंडे देख लेना भगत भाइयों, सम्मानित किसी को नहीं करेंगे, न करवाएंगे।
और नए संत रामपाल जी महाराज समाज के भूखे हैं। अब तो ये क्या काम करेंगे, जो इनका पैसा लगा है ना, ये बोल रहे हमने अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, हमने मकान बना दिए, हम राशन पहुंचा रहे हैं, हमने मोटर पाइपें दे दी, वो पूरे के पूरे पैसे वसूल करेंगे भगत भाइयों। और फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा था भगत भाइयों को राजनीतिक और राजनीति से दूर रहना है। आपने देखा होगा, अब ये बोल रहे हैं गुंडे का करोड़ों शिष्य तो नहीं है, मेरे को पता है, मैं भी तेरा का उपदेशी हूँ भगत भाइयों। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ 14-15 लाख शिष्य हैं, लेकिन 14-15 लाख शिष्य के अंदर एक की भी हिम्मत नहीं है कि इनसे पूछ ले संत रामपाल जी महाराज कब आएंगे, हमारे को जजमेंट फाइल 29-30 की दे दो। हिम्मत है ही नहीं। अगर पूछेंगे तो ये बोलते हैं आपने शक किया है, आपका नाम खंड हो गया, आपको जोत और ये पाठ कराना पड़ेगा, अगर आप नहीं कराओगे तो आपका एक पीड़ा पर्चा आएगा, उसके अंदर भगत भाई आपकी ये गुंडे नो एंट्री कर देंगे। संत रामपाल जी महाराज को जेल में कौन डाल सकता है? संत रामपाल जी महाराज अपनी जेल में मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से आएंगे। संत रामपाल जी महाराज की तो जमानत हो गई है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आना सकते, ये आर्टिफ ऐसे गुंडे कहते हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज का काम बाकी है, मिशन पूरा नहीं हुआ। जब मिशन पूरा हो जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज आ जाएंगे। आगे आगे मतलब ये क्या बोलते हैं, आगे आगे मंत्री चलेंगे, नेता चलेंगे, और पीछे ढोल नगारा बाजेंगे, फिर पीछे संत रामपाल जी महाराज चलेंगे। ये भगत भाइयों आपको गुमराह कर रहे हैं। आप इनसे पर्सनल सवाल जवाब नहीं कर सकते कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसकी है, आप कह नहीं सकते। आप जब संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था भगत भाइयों, जो बरवाला कांड हुआ था 18 नवंबर 2014 को, संत रामपाल जी महाराज 19 तारीख को गिरफ्तार हुए थे शाम को 9 साढ़े 9 बजे। तो ये गुंडे क्या बोल रहे थे, ये राम कुमार ढाका, राजेंद्र महेंद्र, ये गुंडे क्या बोल रहे थे भगत भाइयों? प्रशासन ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है तो हम बाहर आ जाएंगे, चेक करके आएंगे। इन गुंडों ने क्या बोला, बोला संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए आपको करोड़ लाखों लोगों की लाशों से गुजरना होगा। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए आपके लाखों लोगों की लाशों से जाना और आना होगा। और ये महेंद्र भगोड़ा जो गुरुजी का छोटा भाई है, ये क्या बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही नहीं। तो मीडिया ने पूछा तो कहाँ है, बोला हमने अच्छे हॉस्पिटल के अंदर संत रामपाल जी महाराज को भर्ती करवा दिया है। बोला कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, कि वो हमारे को पता नहीं। जबकि भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को 19/11/2014 को आश्रम से ही संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था। और आश्रम जब गिरफ्तार किया तो संत रामपाल जी महाराज से मीडिया वालों ने पूछा था भगत भाई, और वही कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया था। बोला बाबा जो हजारों ये कमांडो काले कपड़े वाले ये किसके हैं? संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा था ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। मुझे तो बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों सोचने का विषय, क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो ये गुंडे कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। भगत भाइयों मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, आपको अपने आंखों से देखो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान किसने दिए है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए है, और संत रामपाल जी महाराज ने किसके खिलाफ बयान दिए। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये गुंडे मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों जब संत रामपाल जी महाराज का प्रमाणित वीडियो लाइव आप नहीं मान रहे हो, तो भगत भाइयों इस महेंद्र भगोड़े की आप मानते रहो और गुरुजी करते रहो। इसका मतलब यही हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज की 1% भी जरूरत नहीं है।
तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को भी आपकी 1% जरूरत नहीं है। 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी भगत भाइयों आप और हम हैं। क्योंकि एक पीला पत्र आता है, बीजेपी को वोट डालना है तो बीजेपी को वोट डालता है। एक वोट पीला पत्र आता है कांग्रेस को डाल देते हैं। एक बार कहते हैं आम आदमी को, तो भगत भाइयों आम आदमी को। और जितने भी ये आपने देखे समागम हुए हैं उसके अंदर टोटल के अंदर भगत भाइयों राजनेता, टोटल राजनेता, विधायक, मंत्री ये आ रहे हैं। राजनेता और मंत्रियों को मतलब निमंत्रण दे दे के बुलाने का किसने कहा था भगत भाइयों? जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मतलब अपने इन राजनेताओं से, राजनीति से दूर रहना है। और ये गुंडे उनको निमंत्रण दे दे करके और जहाँ पर ये पाठ लगाते हैं भगत भाइयों, संत रामपाल जी की फोटो लगाते हैं, वहाँ पर मतलब क्या इन जितने भी ये विधायक, मंत्री, खां बड़े बड़े जो नेता आते हैं उन सबको वहाँ पर ऊपर बिठाते हैं भगत भाइयों। फिर वहाँ पर क्या करते हैं, ये गुंडे नंगा नाच करवाते हैं, बहन बेटियों को वहाँ पर नचवाते हैं भगत भाइयों, ढोल बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज समान के भूखे हैं? समान के भूखे थे RTF के गुंडे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इन गुंडों ने बयान दे करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का भगत भाई मुकदमा लगा दिया, जिसके अंदर फांसी का प्रावधान है। समय रहते जागो भगत भाइयों, और सब भक्तों को एक होना पड़ेगा। अगर एक होकर के आप अगर आवाज़ उठाओगे तो सत्य है कि भगत भाइयों जीत होगी। इस मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरा साहब।